जब से ये औरत अपनी बेटियों के साथ हमारे पड़ोस में आई है, जिंदगी का रंग बदल गया है। जिंदगी कहां से गुजर रही है। जेल। हमारे पूर्वज नीचे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? खुश होंगे, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे संतान के लिए ये जगह कोई नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। आंटी आप पूरी कुंडली जानते हैं। अबे ओ उबले हो अंडे, बीच में मत बोल साले, ये वेजिटेरियन बहस हो रही है। अरे शुक्र कर हम जेल में हैं। भागो तो तुम्हारा कीमा बना देते। क्या आदमखोर हो क्या? आदमी खाते हो? अरे सुना था 6 भाई थे, 3 को तो ये खुद खा गए। सब इस औरत का दोष है। दिल करता है इसका घर खरीद कर फिर गिरवा दूं और वहाँ तमीज की तालीम का मदरसा खुलवा दूं। खुद का घर क्यों नहीं गिराता है? तुम इस शहर में रहने की लायक नहीं हो। जंगल में जाओ, जंगल में। वहाँ से आवाज नहीं आनी चाहिए। बिन खाद की औलाद। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, क्या है? हमें बाहर तो छोड़िए। अरे उनको मत खोला, भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। मेरे भाई को कुछ नहीं बोलना। आप लोगों में भी कोई भाई भाई होता है क्या? सिर्फ सांस तो ले ले। अरे कैसी सांस लूं? इनके 3 आवारा बेटों ने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरे बेटियों को फंसा रहा है, डोरे डाल रहा है। अरे मछलियां जाल में फंस रही थी। तुम्हारी बेटियां खुद ही भुदकती रहती हैं। जी साहब, अपने साहब की मानसिक हालत पर अगर तुम्हें जरा सा भी रहम आ रहा हो तो फौरन दबे पांव जाकर जेल का दरवाजा खोल दो। अच्छा साहब, अगर ये नौटंकी 2 मिनट भी और चली तो मैं पागल हो जाऊंगा। जाओ। आज तुम तीनों ने अपनी माँ को जेल तक पहुँचा दिया। सारे शहर में मेरी बेइज्जती कर दी, और वो भी किसके लिए? उन 3 लुच्चे लोगों को। प्लीज उनके लिए ऐसे शब्द। अच्छा मम्मी प्लीज, उनके लिए शरीफ बाप के शरीफ बेटे हैं ना वो लोग। अब मैं भी देखती हूँ वो तीनों तुम लोगों से कैसे मिलते हैं। और अगर तुम तीनों ने उनसे मिलने की कोशिश की ना, हाथ पैर नहीं तोड़वा दी तो मैं भी तुम्हारी माँ नहीं। राजीव, अब क्या करें यार? क्या करो भैया? खोल डालो फाटक, तोड़ दो ताले, दफना दो दरवाजे, हिला डालो बंगला। मोहब्बत है? मोहब्बत है? तुझे भी मोहब्बत है? हाँ हमें मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। आक्रमण! ऊपर जाओ। राजीव तो ऊपर पहुंच पहले। राजीव भैया संभाल के चलो ऊपर। हाथ दे। रणधीर भैया आहिस्ते रणधीर, कम। चलो। राजीव भैया संभाल के। राजीव मैं कैसे आऊं नीचे? अरे बोल ना, जंप कैसे मारूं? भैया सीढ़ी। खिंच। अबे साले तुम तो दम लगा। दम लगा ना साले। चल आराम से जाओ। अबे गिर मत जाना। आहिस्ते। आजा। चलिए। चलो। आहिस्ते। सब ठीक है। धीरे। ये कोमल का कमरा है। नहीं, ये कविता का है। कविता का बगल वाला है। अच्छा, अबे रुक, बगल वाला कंचन का है। हाँ? तो कविता का कौन सा है? मैं बताती हूँ। आंटी जी, आप और यहाँ? मैं सोचा कि तुम्हारा है। हम लोगों से अक्सर ऐसी गलती हो जाए करती है। अच्छा। सॉरी आंटी। सॉरी? तुम तीनों की इतनी हिम्मत, चोरों की तरह मेरे घर आकर मेरे लड़कियों के कमरे में घुसने की कोशिश करो? कंचन, कोमल, कविता, बाहर आओ। तुम लोग इस वक्त और यहाँ आओ मेरे पास तुम लोग।
इधर नहीं इधर। ये सब तुम लोगों की करतूत का नतीजा है, वरना ये लोग मेरे होते ये मेरे घर में घुस आए। चलो तुम तीनों फिर से पुलिस स्टेशन? बोलो बाद में, पहले कैलाशनाथ के पास। देखिए आंटी, बात बढ़ाने से फायदा क्या? जाने दो ना, अभी तीनों नहीं आएंगे। माफी मांग लो ना तुम लोग। माफ कर दीजिए आंटी। सवाल ही नहीं उठता। आज तो मैं इस बात का फैसला करके ही चैन लूंगी। चलो तुम लोग तुम्हारे पिता के पास, क्योंकि वही है जो तुम जैसे आवारा लफंगे और गुंडे के परवरिश के जिम्मेदार है। चलो। आंटी, हमारे पॉप इस वक्त आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं? उनके आराम को अगर मैं ना हराम कर दूं तो मैं भी कौशल्या नहीं हूँ। आज मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे पड़ोसियों को कहूंगी कि कैलाशनाथ के बेटे जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए हैं। चलो तुम लोग, चलो चलो। कैलाशनाथ, कैलाशनाथ, कैलाशनाथ। आप लोग इस तरह मुझे जाने दो। ये क्या बेहूदगी है? देख लूंगी। आंटी, आंटी प्लीज, आंटी क्या रुकिए आप तो। इस तरह मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की तुमने? हाँ यही पूछने के लिए तो मैं आई हूँ। तुम्हारे तीनों लुच्चे बेटे मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? हाँ बापूजी, कोई छुट्टी राजीव। कोमल, तुम्हारी मम्मी हमें घर से निकलवाएगी। मम्मी को हमने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। और तुम हटो मेरी बेटियों के पास से। भैया, 1 नंबर के नहीं 100 नंबर के बदमाश है तुम्हारे बेटे, और तुम इन्हीं की तरफदारी करे जा रहे हो। मैं इनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कौशल्या देवी की ताली एक हाथ से नहीं बजती है। चुटकियां तो बजती है, अरे चुटकियां। चुटकियां बजती है तो ठीक है, मेरे बेटे तुम्हारे घर में गए तो तुम्हारी बेटियों ने बुलाया होगा। बिल्कुल बिगड़ी हुई बेटियां तुम्हारी। Shut up! यू शट अप। मेरी बेटियां अगर बिगड़ी हुई होती तो चोरी से पहले तुम्हारे घर में नहीं घुसती। ये तो तुम्हारे गुंडे बेटे हैं जो पहले हमारे घर में घुस आए। मेरे बेटे गुंडे हैं, हरामजादे हैं, नालायक हैं, मेरे हैं। वो तो लग से ही हो शक्ल वो तो लगता है इससे पहले मैं गुंडागर्दी में उतर हूँ। पहले निकल जाओ, जाओ, हम शरीफ खानदान के हैं। अरे धमकी देते हो गुंडे हाँ, क्या हाँ, बताओ देता तो शरीफ हूँ, धमकी देता हूँ, हाँ। नालायक हाँ, बेटों हम की शरीफ नालायक खानदान के बाप हो हैं। अरे तुम नहीं जाती तो मैं चला जाता तुम। हूँ। अरे जाओ। मैं जाता हूँ। हमारा चिल्लाता रहता है नालायक बेटों की नालायक बाप। जबान को लगाम दो कौशल्या देवी। क्यों? मेरी जबान कोई घोड़ी है जो लगाम दो? मैं भी कोई गधा नहीं जो यहाँ खड़े होकर बातें सुनता रहूँ। मैं जा रहा हूँ। कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ। आज तो मैं इस बात का फैसला करके अरे जा रहा हूँ मैं, जाऊंगी। हाँ। लुच्चे लफंगे गुंडे आवारा देखो कौशल्या देवी, मैं अपने बेटों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना। ये दोनों चुप क्यों हो गए? मुझे तो लगता है इनकी सांसें फूल गई हैं। शायद थक गए होंगे। थोड़ी देर में ये दोनों फिर शुरू हो जाएंगे। अब तो एक ही जरा रह गया है, हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं। खाना खाने के लिए जेब में पैसे नहीं है और तुम शादी की बात कर रही हो? चलो भैया, बाबूजी से चलकर माफी मांग लेते हैं और आंटी से भी। हाँ, यही ठीक रहेगा। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। टिड़िन टिन टिड़िन टिन टिड़िन टिन टिड़िन टिन टिड़िन। अभी तो आई हो, अभी अभी तो टीरी टीरी। अभी जरा मंचे डले। आपको क्या हो गया? डैड, बाबूजी और आंटी जी,